Hey everyone, and welcome back to the English Siblings. It's great to see you all again. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूँ मिया और ये है मेरे भाई बेन। आज हम इंग्लिश के कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। ये वो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका मतलब और इस्तेमाल बहुत अलग होता है। That's right. English can be tricky sometimes. For example, Mia, look at this picture on my phone. जरूर। दोस्तों, बेन ने कहा, लुक एट दिस पिक्चर। लुक का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना। जब आप अपनी नजर कहीं पर जानबूझकर डालते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड या लुक हियर। बेन मुझे अपने फोन पर तस्वीर देखने को कह रहे हैं। बेन, कैन यू से दैट अगेन? Ben, can you say that again? Look at this picture on my phone. लुक एट दिस पिक्चर। It's a photo from our last trip. Can you see the mountains in the background? हाँ, दिख रहे हैं। दोस्तों, अब बेन ने सी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा, कैन यू सी द माउंटेन्स? सी का मतलब होता है कुछ दिखाई देना, जब आपकी आंखों के सामने कुछ हो और आप उसे देख पाएं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। लुक में आप कोशिश करते हैं, सी में आपको बस दिख जाता है। बेन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। Can you see the mountains in the background? चलिए, अब आप ट्राई कीजिए। We should watch the sunset from the balcony tonight. It's supposed to be beautiful. ओह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बेन ने कहा, वी शुड वॉच द सनसेट। यहाँ तीसरा शब्द आया, वॉच। वॉच का मतलब है किसी चलती फिरती चीज को या किसी एक्शन को कुछ समय तक ध्यान से देखना, जैसे मूवी देखना, मैच देखना या यहाँ सनसेट देखना। तो वॉच अ मूवी, वॉच अ क्रिकेट मैच। बेन, would you mind saying that one more time for our viewers? We should watch the sunset from the balcony tonight. बहुत अच्छे। Speaking of sounds, did you hear that noise just now? नहीं तो। दोस्तों, बेन ने पूछा, डिड यू हियर दैट नॉइज? हियर का मतलब है कोई आवाज सुनाई देना। ये भी सी की तरह है। इसके लिए आप कोशिश नहीं करते, बस आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है, जैसे आई कैन हियर द ट्रैफिक। लेट्स हैव बेन रिपीट दैट। Did you hear that noise just now? अब आप दोहराइए। It sounded like a car alarm. Anyway, you should listen to this podcast I found. It's really interesting. अच्छा, किस बारे में है? दोस्तों, बेन ने कहा, यू शुड लिसन टू दिस पॉडकास्ट। लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान लगाकर सुनते हैं, जैसे म्यूजिक, पॉडकास्ट या किसी की बात। हियर पैसिव है, लिसन एक्टिव है। बेन, से दैट अगेन प्लीज। You should listen to this podcast I found. बहुत बढ़िया। अब आप बोलिए। It's about history. Hey, my pen ran out of ink. Could you lend me one? हाँ, ये लो। बेन ने कहा, कुड यू लेंड मी वन? लेंड का मतलब है किसी को कुछ समय के लिए उधार देना। जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस मिल जाएगी। मैं बेन को पेन दे रही हूँ, तो आई एम लेंडिंग हिम द पेन। बेन, कैन यू रिपीट द फ्रेज? Can you lend me one? एक्सीलेंट। अब आप कहिए। Thanks. So, can I borrow this book from your shelf? I've been wanting to read it. श्योर, यू कैन। अब बेन ने कहा, कैन आई बोरो दिस बुक? बोरो का मतलब है किसी से कुछ समय के लिए उधार लेना। ये लेंड का उल्टा है। बेन मुझसे किताब ले रहे हैं, तो ही इज बोरोइंग इट फ्रॉम मी। लेंड मतलब देना, बोरो मतलब लेना। बेन, वन मोर टाइम। Can I borrow this book? आपकी बारी। बहुत अच्छे। Just don't want to lose my page. Oh, wait, my shoelace is loose. ध्यान देना, बेन ने दो और कंफ्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया। पहला, डोंट वांट टू लूज माई पेज। लूज यानी लूज का मतलब है खो देना या हार जाना, जैसे लूज द कीज और लूज अ गेम। इसकी स्पेलिंग है LOSE। फिर बेन ने कहा, माई शू लेस इज लूज। लूज का मतलब है ढीला। इसमें स की आवाज ज्यादा है। इसकी स्पेलिंग है LOOSE। तो लूज मतलब खोना, लूज मतलब ढीला। बेन,
can you say both sentences? Ben, can you say both sentences? I don't want to lose my page. My shoelace is loose. पहला है lose और दूसरा है lose. चलिए, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि आपको ये शब्द कितने याद हुए। हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में, और आपको सुनना है कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तैयार हैं? All right, Mia. What should we watch tonight? Any movie recommendations? I'm not sure. I want something light. Did you see that new comedy that came out? I didn't hear about it. What's it called? I can't remember the name. Look on the streaming app. It was on the front page. Okay, I'm looking. Oh, found it. Looks good. Hey, can I borrow your blanket? It's a bit chilly. Sure, I can lend it to you. It's on the chair. Just be careful not to lose it under the sofa cushions. I'll try not to. This shirt I'm wearing is a bit loose, so the blanket will be perfect. Great. Now let's stop talking and start listening to the movie. Just a quick heads up before we wrap up for today. Mia and I are here with 3 new English lessons every single day, so make sure you subscribe and stay tuned for more. दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना। हम आपके लिए रोज़ यानी एवरी सिंगल डे 3 नए इंग्लिश लेसन्स लाते हैं। तो अगर आप कोई भी लेसन मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। That's all for today. Thanks for watching, everyone. If you found this helpful, please give us a like and subscribe. आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।